नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, चारों आपके मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। और एक ऐसा विवाद छेड़ दिया है दिग्विजय सिंह ने जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और उससे कड़ी जुड़ती जा रही है। एक से दूसरा विवाद शुरू होता जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कह दिया था कि आरएसएस से संगठन की शक्ति के बारे में हमको सीखना चाहिए, राहुल जी को संगठन सृजन करना चाहिए। लेकिन दिक्कत है, राहुल जी किसी की सुनते नहीं। फिर आई सफाई पे सफाई, सफाई पे सफाई कि मुझ जैसा तो विरोधी कोई है नहीं आरएसएस का, मैं तो केवल संगठन की बात कर रहा था। खैर, अब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद आरएसएस की तुलना अलकायदा से भी हो गई, गब्बर सिंह से भी हो गई। और कोई बोले तो बोले, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी कह दिया ये तो नफरत बोने वाली संस्था है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी कह दिया, वो भी मैं आपको सारे बयान सुनाऊंगा। लेकिन पहले जो कुछ बात निकली मजेदार, वो जान लीजिए। ये प्रकरण चल रहा है परसों से, बल्कि उससे 2-3 दिन पहले भी जो है एक ट्वीट 4-5 दिन पहले किया था दिग्विजय सिंह ने, फिर 19 तारीख को, फिर उसके बाद परसों उन्होंने ट्वीट किया जिसमें मोदी जी की, आडवाणी जी के चरणों में बैठे फोटो लगाई और कहा ये देखो ये संगठन की इनकी शक्ति है। एक आम कार्यकर्ता नेता के चरणों में बैठता है, देश का प्रधानमंत्री एक दिन बन जाता है। हंगामा इतना बढ़ गया कि कल राहुल गांधी ने टोक दिया दिग्विजय सिंह को। कल कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस था और उसी बैठक में जब जा रहे थे सभी लोग, तो वहीं पर दिग्विजय सिंह टकरा गए राहुल गांधी को सामने। तो दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप बदमाशी कर गए, ऐसा उन्होंने मजाक में कहा या तंज में कहा, जैसे भी, लेकिन उन्होंने अपनी बात मन की कह दी दिग्विजय सिंह को। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान दोनों का आमना सामना हुआ था। राहुल गांधी इस दौरान दिग्विजय से मजाकिया लहजे में बोले कि कल आपने बदमाशी कर दी। और ये सुनकर आसपास सोनिया गांधी भी थी, वो भी हंस पड़ी, दिग्विजय सिंह भी हंस पड़े, बताते हैं खुद राहुल गांधी भी हंसने लगे। तो ये थोड़ी देर की उनकी वहां पर ये बातचीत हुई। जो दूसरी तस्वीर आप चला रहे थे वो चलाइएगा, जिसमें सब बैठे हुए हैं, वो है उस वक्त की तस्वीर, कल की ये वाली तस्वीर जो है, इस प्रोग्राम की वो बात मैं कर रहा हूं। कल यहां पर हुआ आमना सामना। 27 दिसंबर को सोशल मीडिया पर, एक्स पर एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी दिग्विजय सिंह ने। आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की तारीफ की थी। नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी जिसमें दिखाई दे रहे थे। तो और उसके अलावा फिर उन्होंने पुराने ट्वीट में यह भी कह रखा था कि पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है। अब चलिए साहब, ये तो बात हुई, राहुल गांधी ने जो समझा उनको कह दिया, दिख गए। तो अब इसके बाद जो बयान आए, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के पीछे पड़ गए। पवन खेड़ा ने पहले कहा था कि हमें आरएसएस से सीखने की कोई जरूरत नहीं है, गोडसे वाली विचारधारा की पार्टी के लोगों से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब एक के बाद एक और बयान आ रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के सांसद हैं मणिकम टेगोर, ये तो काफी आगे निकल गए। इन्होंने तो कहा कि ये नफरत फैलाने वाली विचारधारा है, ऐसे ही है जैसे अलकायदा है। अलकायदा, अब उसामा बिन लादेन का अलकायदा, कि जैसे वो नफरत बोते हैं ऐसे ये नफरत बोते हैं। तो इससे क्या सीखा जाए, अलकायदा से कोई क्या सीख सकता है? तो ये पहले आप एक स्टेटमेंट सुनिए। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी, लोगों का आंदोलन बन गई थी कांग्रेस पार्टी। अब अलकायदा से तुलना इन्होंने कर दी। अभी बात करते हैं इनकी 1 मिनट में, लेकिन मुझे सलमान खुर्शीद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो गब्बर सिंह वाली बात है कि गब्बर के डर से बच्चे को रोने भी ना दे, मतलब मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। उन्होंने ऐसी तुलना डाकू से कर दी। अब लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी संजय राउत के बयान से हुई। बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उनके नेता, और वो कह रहे हैं कि आरएसएस का क्या योगदान है देश की आजादी में। 50 साल तक तो उन्होंने अपने दफ्तर में कभी झंडा नहीं, तिरंगा नहीं लहराया। देश में केवल धार्मिक तनाव पैदा करती है आरएसएस। और दिग्विजय सिंह ने जो कहा, मैंने उनको देखा है कि वो आरएसएस पर बहुत जोरदार प्रहार करते थे। सुनिए आप संजय राउत को। इस आरएसएस ने कभी देश के स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग नहीं लिया। जिस आरएसएस ने कभी देश का तिरंगा झंडा अपने कार्यालय पर 50 साल तक नहीं लहराया फहराया,
जो आरएसएस देश में धार्मिक तनाव निर्माण करने में सबसे आगे है, ऐसे आरएसएस पर मैंने देखा है संसद में दिग्विजय सिंह जी ने बहुत कड़ा प्रहार भी किया है। तो अचानक ये क्या हो गया? ये मुझे, हमारे मित्र है दिग्विजय सिंह जी, उनसे मैं समझ लूंगा ये उनका मत परिवर्तन कैसा हुआ। अब मतलब पाप हो गया दिग्विजय सिंह से ये बात करके कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसका एक सुझाव देने के बाद आप देख रहे हैं कैसे लोग उनके पीछे पड़े। पहले अलकायदा वाली बात कर लेंगे। अलकायदा, आरएसएस अलकायदा जैसा है। त्रिपाठी जी, लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नेहरू जी ने पहले संविधान संशोधन से लेकर इंदिरा गांधी के आपातकाल तक कोशिश बहुत हुई, लेकिन देखिए आज भी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी बची हुई है। कांग्रेस ने प्रयास बहुत किया और यही है कि एक समय में सलमान खुर्शीद, मेरे ख्याल से उनकी पुस्तक में था हिंदुत्व, आईएसआईएस और बोको हरम की तुलना, राहुल गांधी ने उसको एक तरह से कहें कि वेरीफाई किया था, बड़ा अधिकारी है ठप्पा मारेगा। अब नए सिरे से ये किया जा रहा है। भारत में जिस संगठन पर गांधी जी के हत्यारों के साथ खड़े होने रहने का आरोप लगाकर 3-3 बार प्रतिबंधित किया गया हो अलग अलग वजहों से कह के, उसके बावजूद जो संगठन बढ़ रहा है, जो संगठन खुलेआम शाखा कहां लगाता है, मोहल्ले के, गांव के, शहर के पार्क में, जो संगठन ये कहता है कि विवेकानंद जी, जो संगठन कहता है रामकृष्ण सिंह, जो संगठन कहता है कि इस देश के जो भी नायक हैं उनके साथ हम लेके चलें, जिस संगठन ने तय किया कि राजनीति में नहीं जाएंगे तो आज नहीं जाते हैं। कोई सरसंघचालक न प्रधानमंत्री बना, न राष्ट्रपति बना, न कोई सर कार्यवाह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना। उस संगठन के लिए अगर आप ये तुलना कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है, आप लाख कहें, इतना गंदा बोलने के बावजूद आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी संघ के लोगों ने कोई भी हिंसा, हत्या का काम नहीं किया है। सांगठनिक तौर पर, संस्थागत तौर पर ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसके आधार पर उनको ऐसे कहा जा सके। आज तक कोई भी ऐसा प्रमाण भी नहीं मिला। अब आप वो छोड़ दीजिए कि केरल में कम्युनिस्टों ने संघियों को मार दिया, संघियों ने कम्युनिस्टों को मार दिया, वो उसमें ये हुआ है, इसको मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या सचमुच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए कि अलकायदा, आईएसआईएस, बोको हरम, उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना हो सके? बोको हरम से भी हुई थी एक बार। दोनों सलमान खुर्शीद ने लिखा। तो आप सोचिए जरा कि ये कहां जाना चाह रहे हैं, और क्या ये उन सारे लोगों को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आज खड़े हैं, वो सारे लोग जो सामाजिक तौर पर संघ के किसी न किसी काम से, किसी न किसी वजह से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं तो मतलब मैं कह सकता हूं, जैसे मैं तो मान लीजिए शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ हूं, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा, और कई कांग्रेस के नेता, इस लिहाज से तो उन्होंने टेरर ट्रेनिंग ली है। नहीं, सही बात है, फिर तो वही सब सीखेंगे। वहां क्या सिखाते हैं? वहां कहते हैं हाथ जोड़ो, ऐसे कहो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्ते, क्षमस्व। उठो तो पहले धरती माता को प्रणाम करो, फिर कहते हैं माँ बाप का सम्मान करो, फिर कहते हैं भारत माता समझो, यही सब सिखाते हैं। ठीक है। अब अगर उनको ये सब लग रहा है तो सचमुच क्या हम कहें, वो मतलब किस दिशा में जा रहे हैं ईश्वर जाने। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब वैसे यहां पर देखें, सब संघ के जानकार हैं, इसलिए ये चर्चा आज अच्छी है कि आपने तो 3-4 किताबें लिख डाली हैं, इन्होंने लिखी हुई है किताब संघ के ऊपर, ये तो खैर संघ प्रोफेसर साहब विचारक है। प्रोफेसर तो हाँ, मतलब नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक पुस्तक ही है आरएसएस आपने भी लिखी हुई है, और उसका जिक्र मैं और विजय जी दोनों ने 1 घंटा विजय जी के साथ पोस्टकास्ट भी किया था। और गांधी के विचार को यदि भारत में यदि कोई जी रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जी रहे हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक उनके विचारों को जी रहा है। स्वदेशी का मामला हो, जो है वो संस्कृत को लेकर के हो, हिंदी को लेकर के हो। आप मन में क्यों मुस्कुरा रहे हैं? खुल के मुस्कुरा। नहीं, सही, हमारी तो चर्चा इस पर नहीं, इस पर हम लोगों ने काफी लंबी चर्चा की है। पकड़ लिया नहीं, इसको गंभीरता से लीजिए। कन्वर्जन के मुद्दे को लेकर के हो, गांधी जी जो सोचते थे, आज हम कह दें कि क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत गंदे हैं, बहुत घटिया काम कर रहे हैं, तो एकाएक हमको कहा जाएगा कि देखिए ये कॉम्युनल भाषा बोल रहे हैं। गांधी जी को एक व्यक्ति ने कहा कि आप अपना फोटोग्राफ दे दीजिए। उन्होंने पूछा क्या करोगे इसका?
बोला इसकी बहुत सारी प्रतियां बनाऊंगा और क्रिश्चियन स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, उसके चलाने में काम लाऊंगा। गांधी जी ने, महादेव देसाई लिखते हैं कि गांधी जी ने तुरंत वो तस्वीर खींच ली, कहा नहीं नहीं, मैं अपने को क्रिश्चियन मिशनरी के लिए यूज नहीं होने दूंगा। तो चाहे वो स्वदेशी का मुद्दा हो, चाहे काउ प्रोटेक्शन का मुद्दा हो, कई बार इस मंच से भी कहा है, गांधी ने कहा कि भाई सनातनी कौन है, जो उपवास करता है, टीका लगाता है, व्रत करता है, वो सनातनी नहीं है। गाय की रक्षा कर रहा है या नहीं, यही मेरी क्राइटेरिया है। गांधी के विचारों को आरएसएस जी रही है। मैं वही कह रहा हूं, जितने मुद्दे हैं वो एक। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आप ऐसे हत्यारे संगठनों से करते हैं। हम तो कहते हैं पूरी सनातन की संस्कृति, आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि नहीं होता तब भारत की एक कल्पना की जाती। ठीक है सर। अब आंशिक इस्लामीकरण हो चुका है इस भारत का, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आंशिक इस्लामीकरण हो। भारत के अंदर यदि कल्चरल नेशनलिज्म यदि बचा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण बचा है। एक अच्छा, मैं जानता हूं विजय जी ने संघ पे बहुत काम किया है, बल्कि सारी जिंदगी आपने राइट ही को ज्यादा कवर किया है प्रोफेशनली, लेकिन बहुत सारे विषयों पर ये असहमत रहते हैं, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन अलकायदा से तुलना करना आरएसएस की, नहीं, इसका तो कोई मायने ही नहीं है, बेमायने है। बल्कि ऐसा करके मुझे लगता है जो लोग कर रहे हैं, जैसे मनिक्कम साहब ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया, उन्होंने मौका दिया कि संघ की प्रतिष्ठा को और प्रतिष्ठित किया जा सके। अच्छा, हो सकता है ये बात नहीं होती तो कौन रोज संघ पर चर्चा कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब आप अलकायदा से, मतलब ये तो बेमायने है, इस पर बहस करना भी मैं नहीं समझता कि या तो आप अलकायदा को नहीं जानते या आरएसएस को नहीं जानते। संजय राउत तो जानते हैं। संजय राउत को महीने 2 महीने बाद देखा करिए, कब क्या बोलना, उनको रेफरेंस में है, वो सामयिक प्रवक्ता है, समझे, उनको छोड़िए। लेकिन सामयिक प्रवक्ता, हाँ, मतलब समय के हिसाब से। लेकिन संघ की अलकायदा से या बोको हरम से, जब बोको हरम पर भी बात हुई तब भी मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से इस पर चर्चा की थी कि या तो आप उनको नहीं जानते संगठनों को, या आरएसएस को नहीं जानते, दो में से किसी एक को तो नहीं जानते। और जब आप उसको चर्चा कर रहे हैं कि अलकायदा से, तो हो सकता है अलकायदा को जानते हो, क्योंकि मनिक्कम साहब संघ की शाखा में तो नहीं गए होंगे, तो संघ को नहीं जानते होंगे, इसलिए ये चर्चा करना बेमायने है। ठीक है। प्रोफेसर साहब ने किताब लिखी आरएसएस और गांधी, हम लोगों ने बहुत चर्चा की विस्तार से, बहुत अच्छी किताब लिखी है। और मैंने पहला सवाल ही प्रोफेसर साहब से कहा था कि ये कंट्राडिक्शन नहीं है क्या, कंट्राडिक्शन है गांधी और आरएसएस। लेकिन जिस तरह से किताब में उन्होंने गांधी के और आरएसएस के विचारों पर बहुत सारी बातों पर समानता दिखाई, जो आप गाय को लेकर करते हैं, धर्म को लेकर करते हैं, स्वदेशी है, खादी है, ये सब बातें। केवल मैं एक बात मानता हूं कि गांधी का धर्म और संघ के धर्म के सोच में फर्क है। गांधी सबको साथ लेकर चलते हैं, संघ हिंदुओं के साथ चलता है, और वो उनका मकसद ही है कि संघ बनाई हिंदुओं के लिए है संगठन। ठीक है, तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि लगता है इस पर एतराज होगा, लेकिन मैं कमेंट ले लेता हूं की बात पे। नहीं, मैं उसमें कोई बात नहीं, ठीक है, वो आपका अपना ऐसा मैं समझता हूं। और जितना मैंने स्टडी किया उसमें जब संघ में मुसलमानों को लाने की बात हुई तब विरोध हुआ। बाला साहब देवरस से लेकर से लेकर मोहन जी तक। आज मोहन जी जब थोड़ी ऐसी भाषा बोलने लगते हैं जो मतलब सो कॉल्ड सेक्युलर खांचे में आती है, तो मैं देखता हूँ राइट की तरफ से भी एक वो आता है, शिकार आता है कि भाई आप सबको बराबर मत तोलो। अब मेरे हाथ में आप ये किताब देख रहे होंगे, ये जो है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ यात्रा, संगठन व सेवा के 100 वर्ष। ये जो दिग्विजय सिंह ने बात कही ना, ये अच्छा हुआ कि मुझे कल ही ये किताब मिली। कहाँ मिली? मेरे घर पे देने आए। मेरे ही घर पे नहीं देने आया कि मैं मुझे सुन के कोई देने आया। मैं जहां जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां हर घर में जाके नॉक करके घंटी बजा के संघ के स्वयंसेवकों ने 20 रुपए में, फ्री में नहीं, 20 रुपए में ये किताब वितरित की है। ठीक, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने ले लिया इसको। अब मेरे ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जानने की चाह जिसमें है, जरूरी नहीं है कि वो विचारधारा से सहमत हो तो ही जानना चाहेगा। मेरे एक मित्र हैं, वो कांग्रेसी हैं, उन्होंने भी खरीदी 20 रुपए देकर के कि देखें तो क्या है इसमें। तो ये संगठन की जो बात कर रहे थे आरएसएस से सीखने की दिग्विजय सिंह, ये उसका सबसे उत्तम उदाहरण है। ये घर घर जाकर अपनी विचारधारा की बुकलेट आप जो है दे रहे हैं लोगों को, और उसमें जो खर्चा है वो भी निकाल रहे हैं उसमें से। तो ये प्रयास किया जा रहा है। तो और क्या कह दिया था दिग्विजय सिंह ने? यही तो कहा था, आपको सहभागी बनाया जा रहा है। और एक और बात जोड़ दूं, ये अभी नहीं, जब परम पूजनीय सुदर्शन जी जब थे संघ चालक, उस समय भी बुकलेट, जब शायद 75 वर्ष हुए थे संघ के, तब भी घर घर पर्यावरण, तो हमारा परिवार। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? संगठन का काम यही तो है, लोगों को जोड़ना।
अब आज जिसने जो संघ को नहीं जानता होगा उसके मन में हो सकता है थोड़ी सी इच्छा जगे जानने की किसी भी वजह से, तो हो सकता है किताब को उस पढ़ ले। समय भी आप लेकिन बुकलेट थे जो संघ सब पर लेकर के ये गए जो थे। पुस्तिका बांटी है, ये अभी समीर जी की नई पुस्तक आई है संघ पर 100 समझ साल रहा हूं, पर, हाँ, तो हाँ। उसको भी बांट मैं आ देते रहा तो हूं वो ज्यादा समीर जी, मैं आ रहा हूं, समीर जी के पास भी आता हूं। अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। ये क्योंकि संगठन की बात हो रही तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है, ये प्रेसिडेंट के बाद। कुछ लोग तो प्रेसिडेंट से भी इंपॉर्टेंट मानते हैं संगठन महामंत्री। ये दोनों ही पार्टियों में पद है, कांग्रेस में भी यही पद है, बीजेपी में भी यही पद है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी में जो संगठन महामंत्री होता है वो आरएसएस से आया हुआ होता है, मतलब अनिवार्य है कि वो अनिवार्य है ना, वो संघ से ही आएगा। लेकिन फिर वो संघ का नहीं रह जाता, फिर वो स्वयंसेवक नहीं रह जाता, फिर वो बीजेपी का हो जाता है। नहीं, स्वयंसेवक रहता है, संघ का वो नहीं रहता है। अब बीएल संतोष जी की बात आप सुनिए, बीएल संतोष ने क्या कहा। बीएल संतोष की बातें सुनते हुए मुझे लगा कि ये संघ का ही आदमी बोल रहा है, क्योंकि वो तब भी थोड़ा मतलब बचकर बोलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर कही, सत्ता पाना हमारा लक्ष्य है, नहीं तो हम सारी जिंदगी विरोधी करते रहेंगे, हम अपने एजेंडे को लागू कैसे करेंगे। तो सत्ता तो पाना ही है, ना पाते तो 370 नहीं हटता, 35 से नहीं हटता, कभी नहीं हट सकता था। लेकिन सत्ता भोगने के लिए सत्ता हमको नहीं पाना। सुनिए। सत्ता प्राप्त करना पॉलिटिकल पार्टी के लिए अनिवार्य है, नहीं तो मुझे केवल भाषण करते रहना पड़ता है। जिंदगी में मैं कहीं आर्टिकल 370 को छू नहीं सकता हूं और आर्टिकल 35 को छू ही नहीं सकता हूं, बिकॉज आई एम इन गवर्नमेंट। Our people, sorry, I will never be in government. Because our people are in government, our leadership is in government, and our leadership is in government with full strength. We could touch Article 370 and we could touch Article 35. Otherwise, I should keep on doing agitation. तो सत्ता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, मैं इसको अंडरलाइन करके बताता हूँ। Then start बटन, तो किसके लिए है, यानी सत्ता भोगने के लिए नहीं है। तो पिछले 12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जिस तरीके से सत्ता में उसका उपयोग उन्होंने करके डीकोलोनाइजेशन से लेकर के बहुत सारे विषयों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। चुनाव में जीतने के लिए सब विषयों की जरूरत ही नहीं है। वैसे देखें तो चुनाव में दिखने के लिए कुछ लोगों का जो लिबरल कहते हैं उनका सपोर्ट हम खोना भी पड़ता है ऐसे विषय में, लेकिन इन स्पाइट ऑफ डूइंग इट वाई डू वी टच, यानी बिकॉज वी आर कमिटेड। एक बहुत बड़ा मार्ग है हमारे विचार को आगे बढ़ाने के लिए, और इसका अलग अलग पहलुओं को ओपन अप करने के लिए हमारे पास सत्ता मार्ग है। हम इसको तीनों जगह में जहां जहां हम सत्ता में आए हैं वी हैव एग्जिबिटेड इट। अब मुझे इनका बयान और जो दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। दिग्विजय सिंह ने यही कहा था, आप मूवमेंट बनाते हो, आप मुद्दा बनाते हो, इशू अच्छा लेते हो कांग्रेस पार्टी, लेकिन उससे वोट नहीं दिला पाते आप। और इन्होंने क्या कहा कि हमें कभी कभी कुछ लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल लोगों की सपोर्ट को खोना भी पड़ता है, क्योंकि हमको ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं या ऐसे इश्यूज उठाने पड़ते हैं जिनसे हम चुनाव जीते। क्योंकि अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो फायदा ही कुछ नहीं, सारी जिंदगी भाषण देते रहो। यही अंतर है बीजेपी में और कांग्रेस के अंदर आज के दिन में। ये जो कमिटमेंट है, जो भूख है सत्ता की, और पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता की भूख नहीं होगी तो वो काम क्या कर रही है। समीर जी। निश्चित रूप से देखिए, जो बीएल संतोष ने कहा, वो जो उन्होंने जो बयान दिया कि भाई सत्ता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य ध्येय, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का बयान था, वो संघ का बयान नहीं है। संघ के स्वयंसेवक जरूर है, लेकिन जो बयान दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन, क्योंकि संघ के मोहन भागवत जी तो बहुत स्पष्ट कह चुके कि संघ का सत्ता से कोई देना देनी, और संघ ये बात को मानता है कि सत्ता में आने से समाज परिवर्तन नहीं होता, समाज को परिवर्तन होगा तभी सत्ता में परिवर्तन होगा। समाज जैसा चाहता है वैसी सत्ता आती है। समाज को संगठित करने का काम ध्येय समाज का है। अगर संघ को राजनीति करनी होती तो संघ खुद एक राजनीति करता। संघ राजनीति से दूर इसलिए रहा कि समाज को संगठित करना है। लाइन है ना, वो जो लक्ष्मण रेखा संघ ने वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी है, और यही कारण रहा कि जब किसी प्रचारक को भारतीय जनता पार्टी में भेजता है तो उसके पास संघ का कोई दायित्व नहीं रहता। जब वो लौट कर संघ में आता है तो उसको दायित्व मिलता है। और इसके अलावा मैं दूसरी बात एक और संजय के बारे में बोल रहा हूं, संजय राउत के बारे में, कि संजय राउत ने जिस तरीके से कहा है संघ को लेके, शायद बाला साहब ठाकरे सबसे ज्यादा दुखी होंगे जिस तरीके से संजय राउत ने कहा। क्योंकि जब बाला साहब ठाकरे का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था कि जब हेगड़ेवार जी का निधन हुआ था तब मैं 14 साल का था, 14-15 साल का था, और बोले मैं संघ को बहुत ज्यादा समझता नहीं था, लेकिन मुझे यह अनुभूति जरूर हुई थी उस समय कि कोई एक ऐसा व्यक्ति गया जिसने हिंदू समाज के लिए जागरूक करने की एक बीड़ा उठाया था, और मुझे उनके दुख से दुख हुआ था जबकि मैं सिर्फ 14-15 साल का था। और उसके बाद फिर से बाला साहब, गुरु गोलवर्क जी रहे हो, बाला साहब देवरस रहे हो, रज्जू बराई रहे हो, सुदर्शन जी रहे हो, या मोहन भागवत जी, जब भी जो संचालक बना, बाला साहब ठाकरे ने हमेशा सब संघ के जो सरसंचालक रहे उन्हें बधाई दी और मिलने की कोशिश की। और बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना की स्थापना की
तो शाखा पद्धति जो शुरू की, शाखा प्रमुख, वो संघ से लिया हुआ था। आरएसएस वो शिवसेना भी बाला भी उन्होंने बिल्कुल, वो उसी आधार पर उन्होंने लिया हुआ था। तो आज और आज संजय राउत यहाँ पहुंच गए। उनको ऐसा नहीं बयान ये देना तो चाहिए। धार्मिक नफरत फैलाने वाली संस्था आरएसएस को संजय राउत बोल रहे हैं, बाला साहब की पार्टी। याद दिला देता हूं, हालांकि कई बार बता चुके हैं आपको, वो बाला साहब ने तो एक वक्त ये कहा था कि देश में मुसलमानों का वोटिंग राइट ले लेना चाहिए। वही कह रहा हूं, शिवसेना का क्या मकसद रहा है धर्म के मसले पर? तो वो बोले थे जी, बात है। अच्छा, अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आपको मैं सुनाता हूं। राहुल गांधी पर वो बोले हैं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी की जीत की क्या मंत्र हैं। अहमदाबाद में थे और उन्होंने कहा, राहुल बाबा अभी थकना नहीं, हार से थकना नहीं, अभी आगे और हारना है। फिर उन्होंने कहा कि आगे जो चुनाव होंगे, अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, तमिलनाडु का चुनाव होगा, वो भी आप हारोगे और 2029 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एंड राहुल बाबा अभी अजी तमे थाकी ना जाओ हारथी। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે નક્કી કરી નાખ્યું। અને 2029માં પણ ફરીવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર। એનું કારણ અમારી પાર્ટીના જે સિદ્ધાંતો, જેની સાથે जनता જોડાઈ, અમે રામ મંદિર બનાવીએ તમે વિરોધ કરો। लंबा बयान है। अमित शाह जी ने आगे ये कहा कि राहुल गांधी का प्रॉब्लम ये है कि वो टेक्निकल बातों पर हमको लगता है कि इससे मेरी राजनीति, एसआईआर पे बोल दो, ईवीएम पे बोल दो, इससे राजनीति नहीं होती। उन्होंने कहा हम डेवलपमेंट का काम करते हैं। फिर वो बता रहे थे समाज के काम ने राम मंदिर बनवा दिया। बोले ये काम है, जनता को ये देखती है तो हमको वोट देती है। राहुल गांधी इस बात को अभी समझ ही नहीं पा रहे। मैं आपको कांग्रेस से जुड़ी एक दो बातें और बता देता हूं। कई सीनियर जर्नलिस्ट जो कांग्रेस को अच्छे से जानते हैं और कांग्रेस के सीनियर नेता जिनसे बात करते हैं, वो लोग अब ये खुल के क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर एक सोच ये भी आई है, त्रिपाठी जी, क्योंकि हमने प्रियंका गांधी की कई चर्चा की, लेकिन एक नया एंगल मैंने सुना, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सीनियर आदमी है जिन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ये एक किस्म की बेचैनी बहुत से नेताओं में आ गई है। हार रहे हो आप, जीत रहे नहीं हो, केंद्र में सत्ता में कब आओगे पता नहीं है, तो वो जो बेचैनी है कि हमारा क्या फ्यूचर है, तो बहुत से लोग ऐसे में उनके शब्द से साबोटाज भी करते हैं पार्टी को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, या बहुत से लोग छोड़ने के बारे में विचार करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों ने छोड़ी भी। ऐसे लोगों को ये आस दिखाना कि अच्छा राहुल जी में भरोसा कम हो रहा है तो अभी प्रियंका जी आएंगी, इसीलिए भी प्रियंका जी का नाम जो है आप आजकल जो है जोर शोर से सुन रहे हैं। तो ये चलेगा, हाँ कि ये चलेगा भाई, डोंट लूज होप। त्रिपाठी जी नहीं, ये बिल्कुल है ये, और सच बात है ना भाई। जब हर कोई ये कहता है कि कांग्रेस की जो कांग्रेस आई है, जो इंदिरा जी ने बनाई थी, तो उसकी धुरी गांधी परिवार है, तो अगर धुरी ही नहीं रहेगी तो फिर क्या चलेगा? फिर तो कुछ चलेगा ही नहीं। अब धुरी कमजोर हो रही है तो उनको लगता है कि धुरी में कोई और है क्या। सोनिया जी रिटायर हो चुकी हैं, राहुल जी एक तरह से कहें कि हार का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, प्रियंका जी को आप कुछ भी कहें अभी उस जगह गुंजाइश है, तो उनको लगता है कि अगर ये आ जाएं तो एक बार नए सिरे से हम मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मामला बहुत गंभीर है, और एक दिन पहले भी मैंने कहा था, ये मैंने बहुत पहले पढ़ के खोज के पढ़ा था कि जो बार बार कहा जाता है ना, ब्राह्मणवाद, पितृसत्तात्मक समाज, भारत में ये वो, जब हमने पढ़ा तो इटालियन जो सोसाइटी है वो इतनी ज्यादा पितृसत्तात्मक है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहां विरासत का इधर कुछ बदलाव तो नहीं, मैं जानता हूं, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। वहां मतलब ये है कि बेटा जी, और सोनिया जी उससे उबर नहीं पा रही। तो दो मुश्किलें हैं इसमें। एक तो धुरी में अगर प्रियंका को फिट करना है तो पहला, क्या राहुल गांधी अब बैक सीट लेंगे या हटेंगे, जो बहुत मुश्किल दिखता है। दूसरा, सोनिया जी क्या इसको अपनी और तरफ से गो अहेड कहेंगी, वो लगभग असंभव दिखता है। तो प्रियंका करेंगी कैसे, और प्रियंका में जिनको उम्मीद दिख रही है वो लोग कैसे कांग्रेस में काम करेंगे, ये बड़ा सवाल है। मैं इस पर आगे हम लोग और बात करेंगे, क्योंकि लेकिन बंगाल की बात भी उठी है, तो अमित शाह ने भी कहा कि बंगाल भी हारोगे, तमिलनाडु भी हारोगे। आज बंगाल जा रहे हैं अमित जी, आज 3 दिन के दौरे पर बंगाल भी गए हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं इस पर आपको बीएल संतोष की बात एक बंगाल पे सुनाता हूं, और ये मुझे एक बड़ा गैर मामूली स्टेटमेंट लगा। एक ऑर्डिनरी स्टेटमेंट नहीं है कि कोई एक पार्टी का पदाधिकारी इस बात को कह रहा है। आप सुनिए, बंगाल बीजेपी आरएसएस को क्यों चाहिए, ये बीजेपी का संगठन महासचिव बता रहा है। Bengal is not a political battle for us, it is a civilizational battle for us. We look at it in the same way. To save India, we have to win Bengal. That will not be our 19th or 20th state. To save India from a big demographic challenge, we want to win Bengal and we will win it done.
टू सेव इंडिया वी विल विन बंगाल, और बड़े बड़ी जोर से उन्होंने कहा वी विल विन। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, बंगाल में जिस प्रकार की डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ है, डेमोग्राफिक चेंजेज हुआ है, आखिर बंगाल मुस्लिम और हिंदू के आधार पर ही बटा था, और जिस प्रकार से मुसलमानों की जनसंख्या वहां पर बढ़ी है, खास करके बांग्लादेशी मुसलमान जिस प्रकार से आकर के वहां पर बस गए। उन्होंने कहा डेमोग्राफी चेंज। बार बार मैं कहता हूं, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट हम लोगों को भूलनी नहीं चाहिए, जो 1998 में आया था। उन्होंने उसी समय इंगित किया था कि किस समय कितना डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ। और वो तो राज्यपाल तो कांग्रेस पार्टी ने उनको नियुक्त किया था, वो तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल थे नहीं, वो IB के डायरेक्टर भी थे, उनको इसकी गंभीरता भी मालूम थी। तो जिस प्रकार से एक जिसे कहते हैं ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, और जनसंख्या में बदलाव से 10 सेकंड दीजिए, जनसंख्या बदलाव से पूरा कल्चरल विमर्श बदल जाता है, पूरा राजनीतिक विमर्श बदल जाता है।